श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता अपने अंदर का है, बाहर का नहीं। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बचाए। श्रद्धास्पद पूजनीय महात्मा गणों के चरणों में प्रणाम। विद्वानों का कथन है, बिना कारण के कार्य नहीं होता, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यहाँ इस विशाल आयोजन को देखकर स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि इसकी आवश्यकता क्या, अथवा यत्र तत्र से इतने दर्शनार्थियों की उपस्थिति होने के कारण क्या। उत्तर में निवेदन है, आज अक्षर पुरुषोत्तम संस्था द्वारा यह आयोजन किया गया है। पूजनीय योगी जी महाराज का शताब्दी समारोह मनाने हेतु। न छड़ती इति अक्षरः, अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षरंग परमो नादः शब्द ब्रह्मोति कथ्यते, योग शिखोपनिषद। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, गीता। श्रीमद् भागवत गीता में 3 पुरुषों की चर्चा आई है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 तक पुरुषोत्तम की चर्चा आई है। पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम हो। श्री गीता जी में क्षर पुरुष के पड़े अक्षर पुरुष और उसके भी पड़े जो है उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। उक्त संस्था द्वारा किए गए इस आयोजन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। खासकर इतने संत महात्मा लोग जो पधारे हुए हैं, इनके दर्शन करके मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। श्री योगी जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। यह योगी शब्द बहुत ऊंचा है। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा दी है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिण्श्च चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी किनको कहते हैं? इस संबंध में गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार कहा है, जोगु न शिख खिंथा, जोग न दंड, जोगु न भसम चढ़ाइए, जोगु न मुंदी मुराइए, जोग न सिंजी वाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए, गली जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई, जोग न बाहरी मड़ी मसानी, जोग न ताड़ी लाइए, जोगु न देशी दिशंतरी भविये, जोग न तीर्थी नाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइये, सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावतु वरजी रहाइये, निजरु झड़े सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइये, नानक जीवे तिया मरी रहिए, औषा जोगु कमाइये, बाजे बाजहु निसिंजी बाजे, तऊ निर्भव पदु पाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइये। गोस्वामी तुलसीदास जी ने योगी के लक्षण बतलाए हैं। मोह निशा सब शोभनी हारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, यही विधि जग जामिनी जागही योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हमारे पूज्य योगी जी महाराज योग में कुशल थे, पारंगत थे और योगी के समस्त गुणों से युक्त थे। योग की विविध परिभाषाएं हैं, यथा चित्तवृत्ति निरोधः इति योगः,
पातंजल योग। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम गीता, शम तत्वं योग उच्यते गीता। और गुरु नानक देव जी महाराज ने दृष्टि को एक करने वाले को योगी की संज्ञा दी है। दृष्टिधारों को एकत्र करने का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है? उत्तर में निवेदन है, जहां हमारी दृष्टि काम करती है वहां हमारा मन भी काम करता है। जब हमारी दृष्टि काम नहीं करती है तो हमारा मन भी काम नहीं करता। उदाहरणार्थ, जब हम स्वप्न में रहते हैं तो उस समय यह हमारा स्थूल शरीर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि हमारी स्थूल दृष्टि कोई काम नहीं करती है। स्वप्नावस्था में हम मानसिक जगत में रहते हैं, उस समय हमारी मानसिक दृष्टि काम करती है तो हमारा मन भी काम करता है। सुषुप्ति अवस्था में हमारी मानसिक दृष्टि काम नहीं करती है तो हमारा मन भी काम नहीं करता। इसलिए मनोनिरोध के लिए दृष्टि निरोध की आवश्यकता है। यही हेतु है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि निरोध करने का उपदेश दिया है। शमं काय शिरो ग्रीवं धारण्यं चलं स्थिरः संग्रेक्ष नासिकाग्रं दिशाश्च चानवलोकयन् गीता अध्याय 9:13। अर्थात काय, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और अस्थिर होकर अन्य किसी दिशा को नहीं देखते हुए अपनी नासिका के आगे देखें। विचारणीय विषय यह है कि दिशाएं 10 होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं के चारों कोण, ऊपर तथा नीचे। जब हम आंखें बंद करते हैं तो 8 दिशाएं तो स्वतः ही छूट जाती हैं, किंतु ऊपर और नीचे ये 2 दिशाएं रह जाती हैं। यदि हम नाक के नीचे अथवा भ्रू मध्य में देखते हैं तो कोई न कोई एक दिशा हो ही जाती है, और भगवान शर्त रखते हैं कि किसी भी दिशा को न देखते हुए नासिकाग्र में देखें। यह मात्र संकेत है। इस संकेत को समझने के लिए किसी क्रियावान शुद्धाचारी, भेद ज्ञाता अथवा किसी संत सद्गुरु के पास जाना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, तद्दिदि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन अस्त तत्वदर्शिनं गीता अध्याय 4। अर्थात उस ज्ञान को विनम्रता द्वारा, सेवा द्वारा और जिज्ञासा द्वारा जानो। तत्व का दर्शन करने वाले ज्ञानी महात्मा उस ज्ञान को तुम्हें बताएंगे। बाइबिल में आया है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि संकीर्ण है वह मार्ग जो अमरता को पहुंचाता है, और चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है। और यह भी कहा है, शरीर का दीपक आंख है। यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बूढ़ी हो तो देखो तुम्हारे भीतर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य है। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। केवल प्रार्थना करने से ही हम प्रकाश में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। वेद में आया है, वेदाहमेतं पुरुषं महांत मादित्य वर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विदित वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। भावार्थ, अहम मैं, एतम उस महानतम बड़े भारी पुरुषम ब्रह्मांड भर में व्यापक पूर्ण परमेश्वर को आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजस्वी और तमसह अंधकार के परस्तात दूर विद्यमान वेद जानता और साक्षात करता हूँ। तम उसको ही विदित्वा जानकर मृत्युम अति एति मृत्यु को पार कर जाता है। अन्य है दूसरा कोई पंथा मार्ग अयनाय अभीष्ट मोक्ष स्थान को प्राप्त करने के लिए न विद्यते नहीं है।
इस मंत्र में ऋषि ने नान्यः पंथा शब्दों का प्रयोग कर यह दृढ़ कर दिया है कि ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता अपने अंदर का है, बाहर का नहीं। परमात्मा ने प्रत्येक इंद्रिय के लिए एक एक काम नियुक्त कर दिया है। जैसे आंख का काम देखना, नाक का काम गंध ग्रहण करना, जिह्वा का काम रसास्वादन करना, त्वचा का काम स्पर्श करना, कान का काम शब्द ग्रहण करना। इस भांति 14 इंद्रियों में से प्रत्येक का अपना अपना भिन्न भिन्न कार्य है। इसी तरह हमारा भी अपना एक काम है और वह है परमात्मा को जानना। ज्ञातव्य है कि जब तक हम अपने को नहीं जान लेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। जब हम एक बूंद जल की पहचान कर लेते हैं तो बाल्टी के जल की पहचान कर लेते हैं, कुएं और तालाब के जल की पहचान कर लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है पहले अपनी पहचान कर लेने की। अपनी अथवा परमात्मा की पहचान जब कभी होगी तो सर्वप्रथम अपने में, पश्चात बाहर में। जिज्ञासा होती है कि आत्मा तथा परमात्मा की पहचान कैसे होगी। संतों ने इसका समाधान किया। उन्होंने बताया आत्मा व परमात्मा नाम रूप विहीन है। नाम रूप विहीनात्मा पर संवित सुखात्मकः तुर्यातीत रूपात्मा शुभाशुभ विवर्जित है। तेजोविंदोपनिषद। अर्थात आत्मा नाम और रूप से विहीन पर ज्ञान स्वरूप सुखमय, तुरी से भी अतीत, शुभ और अशुभ से विवर्जित है। यह संसार नाम रूपात्मक है, इसलिए अनेक को नाम, अपने को नाम रूप से ऊपर उठाओ। जैसे सरलाक्षर सीखे बिना कोई संयुक्ताक्षर नहीं सीख सकता, उसी प्रकार स्थूल उपासना किए बिना सूक्ष्म उपासना करने की योग्यता नहीं हो सकती। स्थूल उपासना के लिए परम प्रभु परमात्मा के किसी नाम का मानस जप और उसकी किसी विभूति का मानस ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करनी होगी। एक बिंदुता प्राप्त होने पर पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव में उधर्व गति होती है और आवरण भेदन होता है। इस प्रकार शांभवी मुद्रा व दृष्टि योग क्रिया द्वारा एक बिंदुता प्राप्त करके अंधकार के आवरण का भेदन करके प्रकाश में प्रतिष्ठित होना होगा। प्रकाश में ही शब्द की अनुभूति होती है। सामवेद में एक मंत्र आया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम स शब्दं चाक्षरे चीने निशब्दं परम पदम। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। रूप जगत का छोटे से छोटा चिन्ह बिंदु होता है और अरूप जगत का नाद शब्द यानी नाम। दूसरी तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि हम नदी में डूब रहे हों और वहां नाव नहीं हो, कोई सहारा नहीं हो, परंतु यदि हम तैरना जानते हैं तो जिस पानी में डूब रहे हैं उसी पानी का सहारा लेकर हम सूखी जमीन पर जा सकेंगे। उसी तरह इस नाम रूपात्मक संसार सागर में हम डूब रहे हैं। इससे पार पाने होने के लिए नाम और रूप का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस नाम और रूप के सहारे ही हम अनामी और आरोपी परमात्मा तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए पहले स्थूल अवलंब मानस जप और मानस ध्यान का सहारा लेंगे। इससे कुछ सिमटाव होगा। पूर्ण सिमटाव एक बिंदुता में होता है। जिसको बिंदु मिलता है उसको नाद भी मिलता है। संत पलटू साहब कहते हैं, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनन। संत पलटू साहब। यह शब्द धार परम प्रभु परमात्मा से ही निकली हुई है। इसी को आधार बनाकर सर्वाधार परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। संत कबीर साहब ने कहा है, बास सुरति ले आवई शब्द सुरति ले जाए,
परिचय श्रुति है ई अस्थिरे, सो गुरुदयी बताए। यद्यपि आदि शब्द निर्गुण है, फिर भी त्रय गुण की उत्पत्ति इसी से हुई है। आदि शब्द अनाहत और चेतन है तथा इससे उत्पन्न शब्द अनाहत और अचेतन जड़ है। शब्द का स्वाभाविक गुण है कि ऊपर का शब्द नीचे की ओर दूर तक जाता है, किंतु नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। शब्द अपने केंद्र के गुण को संग लिए रहता है और सुनने वाले को केंद्र में आकर्षित कर उस गुण से संयुक्त करता है। सभी सद्ग्रंथ नाद के सहारे परमात्मा तक जाने की बात कहते हैं। इस तरह से परम पद परमात्मा का साक्षात्कार कर मानव परम कल्याण बना सकता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अहमदाबाद के गांधी नगर गुजरात में श्री अक्षर पुरुषोत्तम धाम में श्री मत्र नारायण मतवालों के तत्वाधान में श्री योगी जी महाराज की शताब्दी तिथि पर दिनांक 18/11/1992 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।